मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में इतिहास के पन्नों में एक ऐसा किरदार, एक ऐसा चरित्र भी मिलता है जो अपने स्वार्थ प्राण रक्षा के लिए अपनी धर्म पत्नी को वस्तु समझकर एक घृणित और कायरतापूर्ण कार्य करते हुए दुश्मन को सौंप देने का प्रयत्न करता है और कहता है कि हम देश को युद्ध की आग में न झोंककर समस्त प्रजा की जान व माल की रक्षा के खातिर ये कदम उठा रहे हैं। यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा है गुप्त राजवंश मगध के शासक रामगुप्त और उनकी पत्नी ध्रुव देवी, जिन्हें कहीं कहीं इतिहास के पन्नों में ध्रुव स्वामिनी भी कहा गया है। फिर किस किस प्रकार से उनके सतीत्व की रक्षा हुई, उनके साम्राज्य की रक्षा हुई, ऐसा कैसे संभव हो पाया, उसकी जानकारी होती है इस वीडियो के कथा सागर में। कहानी की शुरुआत वहां से होती है कालखंड 375 तथा 414 ईस्वी के मध्य की ये घटना। पाटलिपुत्र मगध के सिंहासन पर गुप्त राजवंश के महाप्रतापी राजा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी उनके पुत्र रामगुप्त का शासनकाल हुआ करता था। रामगुप्त का विवाह रानी ध्रुव देवी के साथ हुआ था। वह परम सुंदरी अप्सराओं को लजाने वाली सर्वगुण संपन्ना उनकी धर्म पत्नी थी। महाराज रामगुप्त की हंसी खुशी से राजपाट का कामकाज सब कुछ विधि विधान पूर्वक चल रहा था, क्योंकि महाप्रतापी राजा समुद्रगुप्त ने बहुत संघर्ष करके राज्य में शांति स्थापित करते हुए उत्तराधिकारी रामगुप्त को साम्राज्य सौंपा था। फिर एक समय की बात है कि इनके मगध राज्य, जो नर्मदा तक फैला हुआ साम्राज्य था, उस पर सौराष्ट्र, काठियावाड़, मालवा के सिथियन या शक क्षत्रप राजा सत्य सिंह के पुत्र क्षत्रप को गवर्नर कहते हैं, मालवा प्रदेश के रुद्रसेन ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण के बाद रामगुप्त और शक साम्राज्य में युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें गुप्त साम्राज्य के राजा रामगुप्त की पराजय हो जाती है। पराजय के बाद शक क्षत्रप के द्वारा अपमानजनक रूप से संधि की शर्तें गुप्त साम्राज्य राजा रामगुप्त के ऊपर थोपी जाती हैं। उनमें जो प्रमुख रूप से एक शर्त थी, वो शक क्षत्रप ने रखी थी कि रामगुप्त अपनी धर्म पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शक राजा को सौंप देवे। रामगुप्त अपनी प्रजा की सुरक्षा चाहता था। जीवन में जीतना उसके बस की बात वो नहीं समझता था, तो उसने अपनी रानी ध्रुव स्वामिनी को शक क्षत्रप को सौंपना स्वीकार कर लिया। रामगुप्त और रानी ध्रुव स्वामिनी में इस बाबत एक लंबा वार्तालाप हुआ। रानी ने इस कायरतापूर्ण घृणित कार्य के लिए रामगुप्त को बहुत लताड़ा और अपने पति रामगुप्त की हृदयहीनता और कायरतापूर्ण कार्य के लिए रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त से शिकायत की। रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त ने इस नीच कार्य के लिए भयंकर विरोध जताया। उसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त अपने चुनिंदा अंगरक्षकों का एक बड़ा दस्ता चुनता है। स्वयं रानी ध्रुव देवी का वेश धारण करते हैं। उनके चुने हुए सैनिक कुछ सहेलियों के वेशभूषा में पालकी में सवार होते हैं और सैनिक कहारों के वेश में पालकी उठाने वाले
भी छटे हुए सैनिक होते हैं। लगभग 2000 चुनिंदा सैनिकों का ये काफिला ध्रुव देवी के डोला के रूप में शक छत्रप के शिविर के मध्य में पहुंचता है और मगध साम्राज्य के गुप्त सैनिक शिविर को बाहर से घेरा डाल लेते हैं, जिसकी भनक सिथियन शक सैनिकों को हो नहीं पाती है। शक छत्रप की संपूर्ण सेना रानी ध्रुव स्वामिनी के डोला आ जाने की खबर मात्र से मनोरंजन के उन्माद में डूब जाती है। पूर्ण रूप से असावधान स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी अवसर का लाभ उठाते हुए रानी वेशधारी चंद्रगुप्त ने शक छत्रप रुद्रसेन के शिविर में जाकर के उसकी हत्या कर दी और साथ में आए सहेली व कहार वेशधारी सैनिकों ने शक छत्रप के केंद्र में घनघोर आक्रमण किया। साथ में आए वाद्य यंत्रों के भयंकर ध्वनि करने पर मगध की बाहरी सेना ने धावा बोल दिया। फिर क्या था, 2 चक्की के पाटों में जिस प्रकार से अनाज पिस जाता है वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई। शक छत्रप की सेना साजो सामान नष्ट हो गया और बड़ी आसानी से चंद्रगुप्त ने शक राजा को धूल चटा दी और उसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार से चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की ही नहीं, रानी ध्रुव स्वामिनी व अपने वंश के सम्मान की महत्वपूर्ण रूप से रक्षा की। इतिहास इसका साक्षी है। इस घटना के मात्र होने से प्रजा की नजरों में चंद्रगुप्त का मान बढ़ गया। ध्रुव स्वामिनी, रानी ध्रुव स्वामिनी के भी सामने उनका मान बढ़ गया। रामगुप्त के व्यवहार की पूरे राज्य में भयंकर भर्त्सना की गई। प्रजा ने इस घृणितपूर्ण कार्य के लिए रामगुप्त के वध करने की मांग की, जिस पर अमल करते हुए उनका वध कर देने की संतुति हो गई और उनका वध कर भी दिया गया। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी का जो अपमान हुआ था उसकी भरपाई करते हुए प्रजा ने उन्हें सामग्री का पद घोषित किया और उन्हें मगध साम्राज्य की सामग्री बना दिया गया। वह रानी ध्रुव स्वामिनी सिंहासन रूढ़ हुई। उसके बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों में विचार विमर्श चलता रहा और ध्रुव स्वामिनी के विवाह भी मौर्य चंद्रगुप्त से संपन्न करा दिया गया। इस प्रकार से मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन रूढ़ हो गए। इन्हीं ध्रुव स्वामिनी व चंद्रगुप्त से कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से भी विवाह किया और उसने एक पुत्री प्रभावती गुप्ता को जन्म दिया और प्रभावती गुप्ता का विवाह बाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ही वह शासक जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण उन्होंने की। इन्होंने ही शक छत्रपों से लोहा लिया और उन्हें हराया। ये शक छत्रप सौराष्ट्र व मालवा के भूमि के स्वामी हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुषाणों से मथुरा व निकटवर्ती प्रदेशों को भी छीन लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मगध बंगाल से लेकर सौराष्ट्र, काठियावाड़, मालवा आदि तक का राज्य साम्राज्य में शामिल किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 402 ईस्वी में एक निवास स्थान मालवा में बनाया, पहले विदिशा में और फिर उन्होंने उज्जैन में। चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन का स्वामी और सर्वश्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया है। ध्रुव स्वामिनी को ही महादेवी कहा गया है, जो गोविंद गुप्त की माता हुआ करती थी। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक अच्छे से ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।